परम ब्रह्म भगवान विष्णु का सबसे प्यारा अवतार है श्री कृष्ण अवतार। इस अवतार में भगवान अपने प्यारे सखाओं के लिए चोरी करते हैं। वहीं दूसरी ओर परम ब्रह्म होते हुए भी माता की डांट और उनके हाथ से पिटाई खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोकुलवासियों की रक्षा के लिए एक उंगली पर 7 कोस बड़ा गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक उठाते हैं और दूसरी ओर आताताई कंस को मारकर पूरे ब्रजमंडल में शांति स्थापित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये अवतार अत्याचारों के विनाश के साथ ही प्रेम की स्थापना करने में प्रधान रहा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने असहाय पांडवों का साथ दे करके उनको फिर से उनका राज्य दिलवाया और युद्ध क्षेत्र जैसी भीषण स्थिति में भी गीता जैसे ज्ञान का उपदेश किया, जो ज्ञान सदियों सदियों तक युगों युगों तक चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वो तिथि जन्माष्टमी इस बार आने वाली है और इसी तिथि का उनके भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्यों की सी लीलाएं करते थे। इसी कारण उनके भक्त उनको अपना भाई, मित्र, पिता और पुत्र भी मानते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा सा भी चिंतन और उनका व्रत करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सी वस्तुएं बेहद प्रिय हैं, जो भक्त को उनके निकट ला देती हैं और जिनका इस्तेमाल अक्सर उनकी पूजा में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में से एक वस्तु है मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपंख अनिवार्य रूप से होता है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल को मोरपंख बेहद प्रिय है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा में मोरपंख जरूर शामिल करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि मोरपंख जहाँ होता है वहाँ से नकारात्मकता खत्म हो जाती है और ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि प्रभु के मोरपंख को अपने घर में अवश्य रखें। अपने ऑफिस, पूजा के मंदिर, अपनी रसोई और जहाँ जहाँ पवित्र स्थान होता है वहाँ प्रभु का प्रिय मोरपंख अवश्य होना चाहिए। ऐसी ही दूसरी चीज है माखन और मिश्री। प्रभु की लीलाओं में ये वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन बेहद प्रिय था। प्रभु बचपन से ही अपने सखाओं के साथ इसकी चोरी किया करते थे और प्रेम से सबको मिल बांटकर खाया करते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन बेहद प्रिय है। इसीलिए अगर प्रत्येक दिन ना हो सके तो जन्माष्टमी के दिन माखन का भोग प्रभु को अवश्य लगाना चाहिए। जन्माष्टमी में प्रभु की पूजा में तीसरी आवश्यक चीज है धनिये की पंजीरी। ज्योतिष शास्त्र में धनिये को धन से जोड़कर देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भी धनिये की पंजीरी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि कान्हा को धनिये की पंजीरी बेहद प्रिय है। ऐसे में प्रत्येक भक्त को लड्डू गोपाल के लिए धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण वस्तु है गौ माता। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल गौ माता की सेवा में बीता था। बचपन से ही भगवान गौचारण किया करते थे और गायों से उनका विशेष लगाव था। यही कारण है कि जब जब धरती पर धर्म बढ़ता है, धरती माता भी
भगवान विष्णु के आगे गाय का वेश बनाकर ही जाती हैं। गौ माता के रोम रोम में सभी देवी देवताओं का वास होता है और सभी देवताओं के एकमात्र स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। देवताओं के रक्षक होने के कारण भगवान धरती पर द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लिए थे और इसी अवतार में नंगे पैर गौ माता की सेवा किए थे। इसी वृंदावन की भूमि में भगवान ने बहुत गौ सेवा की है। इसीलिए जन्माष्टमी की तिथि को गौ माता की मूर्ति को भगवान के मंदिर में अवश्य रखें। भगवान की अगली प्रिय वस्तु है बांसुरी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बांसुरी का विशेष महत्व है। जब द्वापर युग में भगवान बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की धुन सुन करके यमुना जी का जल रुक जाता था, मछलियां जल से ऊपर आ जाती थीं, गाय घास चरना छोड़ देती थीं, मोर पशु और पक्षी सभी जंगल में भगवान के निकट आ करके अपनी सुध बुध भूल जाते थे। गोपियाँ अपना सारा काम छोड़ करके सभी भगवान के पास वन में आ जाती थीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी वादन अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी की तिथि को लड्डू गोपाल के पास उनकी प्रिय बांसुरी अवश्य होनी चाहिए। वैसे तो भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, कृष्ण है केवल प्रेम प्यारा, लेकिन प्रेम की अधिकता को और पुष्टता को पूरा करने के लिए प्रभु के लिए भक्त को कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, तभी प्रेम सच्चा माना जाता है। अतः जो भी हो सके, जितना भी हो सके, आप भगवान की सेवा, भक्ति और नाम जप इस दिन अवश्य करें। और प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है वो है उनके द्वारा कही गई भगवत गीता। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि उसका प्रत्येक वाक्य प्रभु का ही कहा गया है। अतः जन्माष्टमी की तिथि को हर एक भक्त को कम से कम एक अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों का पालन जन्माष्टमी की तिथि को करेगा और उसका फल प्रभु के चरणों में अर्पित कर देगा, ऐसे भक्त पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जन्माष्टमी पर आप सबको ढेर सारी राधे राधे। आशा है आप भी भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ प्रेम दान और इन वस्तुओं की व्यवस्था अवश्य करने का प्रयास करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। जय श्री राधे।